McAfee World. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार, चलो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा कोसेक बीटा, और इधर मिलेगा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट बीटा सेक अल्फा। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा 1, और इधर tan स्क्वायर अल्फा ये वाला टर्म माइनस सेक स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा -1। अब तुम्हें क्या मिल रहा है, अब तुम्हें मिल रहा है 2 tan अल्फा कोसेक बीटा, और क्या मिल रहा है 2 कॉट बीटा सेक अल्फा, ये मिल रहा है। ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, tan अल्फा के साथ में कॉट बीटा भी चाहिए, मतलब कॉमन में tan अल्फा, यहाँ tan अल्फा है और यहाँ कॉट बीटा है, मतलब फर्स्ट वाले टर्म में कॉट बीटा नहीं है और सेकंड वाले टर्म में कॉट अल्फा tan अल्फा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ये वाला टर्म दिख रहा है इसमें कॉट बीटा में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, और इसमें tan अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, सो दैट हमें वो सारी चीजें कॉमन मिल जाए। तो हम कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 tan अल्फा कॉट बीटा, ये हमें कॉमन मिल जाएगा जो हमें यहाँ चाहिए था। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा होगा कोसेक बीटा अपॉन कॉट बीटा, और यहाँ पे आ रहा होगा सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा वही रहने दो, और यहाँ पे कोसेक को लिखो 1 अपॉन साइन, और कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे लिखो 1 अपॉन कॉस, और इसको साइन अपॉन कॉस, फिर साइन बीटा कैंसिल करो, कॉस अल्फा कैंसिल करो, तो हमें क्या मिल रहा होगा, 2 tan अल्फा कॉट बीटा 1 अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा सेक बीटा, और 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा। खत्म। तो बस इसमें इतना ही करना था, एक बार जरा इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट वाला करना जो है ना, फर्स्ट और सेकंड मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक ही जैसे ही क्वेश्चन, नहीं थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट जैसे फर्स्ट वाला मतलब हो सकता है तुम कोई नया ट्रिक सोच लो क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखो, मैं सोल्यूशन में जाकर के बता रहा हूँ, हमें दिख रहा है कि tan थीटा इज m माइनस 1/m ऐसा दिया है, 1/4m दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और मुझे क्या शो करना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, ये निकालना है मुझे। तो यहाँ से मुझे पहले sec थीटा निकालना पड़ेगा और फिर हम tan थीटा निकालेंगे, ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो अब sec थीटा हम इसमें से कैसे निकालें, सोच करके बताओ जरा। एक तो सिंपल मेथड ये है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे और उसके बाद वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली कंडीशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4m। तो हमें ये दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा 4m स्क्वायर माइनस 1, और ये दिख रहा होगा 4m, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4m यानी 16m स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो सेक थीटा का वैल्यू हमें मिल रहा होगा 4m अपॉन रूट ओवर दिस थिंग, दैट इज 4m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर। हम ये करेंगे, अब उसके बाद सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये सब कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है, ये फर्स्ट अप्रोच है हमारा, लेकिन एक सेकंड अप्रोच भी है हमारे पास। अगर मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा को x ले लेता हूँ सपोज, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होता है
वो कैसा होता है, वो हमेशा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/x होता है, दैट इज 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे जो गिवन कंडीशन है वो tan थीटा वाली है ना, तो मैं बोलता हूँ कि इसको इक्वेशन 1 लिया और इसको इक्वेशन 2 लिया, और इक्वेशन 2 माइनस 1 करूंगा तो 1/x माइनस x आ जाएगा, वो 2 tan थीटा का वैल्यू आएगा, दैट इज व्हाट 2 tan थीटा। और tan थीटा क्वेश्चन में उसने तुम्हें दिया ही हुआ है, तो ये सॉल्यूशन 1 नहीं है, सॉल्यूशन 1 का अप्रोच 1 है, ये एक्चुअली अप्रोच 1 है और ये अप्रोच 2 है, सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे। तो 2 tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू तुम रखोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 2m माइनस 1/2m, और यहाँ पे क्या लिखा है 1/x माइनस x। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें, सिर्फ कंपैरिजन से ही आ जाएगा। कंपैरिजन से क्या आ रहा है, मतलब एक डिनोमिनेटर वाला टर्म इसके इक्वल हो रहा है, न्यूमरेटर वाला टर्म इसके इक्वल हो रहा है, तो हम कंपैरिजन करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, या तो हम x को माइनस 2m ले लें, यहाँ से x को माइनस 2m ले लें, या फिर x को 1/2m ले लें, तो भी हमारा आंसर वहां से मैच करता है, क्योंकि 1/x जो होगा वो 2m बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ये हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। बट सेकंड क्वेश्चन के लिए तुम वही फर्स्ट वाला अप्रोच यूज करोगे, तो वहां से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो यार। तो सर फर्स्ट वाले में ऐसा कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 से सेक स्क्वायर थीटा ढूंढेंगे और उससे सेक थीटा। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, वो अप्रोच भी रॉन्ग नहीं है, सही है। हाँ यार, क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेकंड वाला तुम लोगों से? नहीं आया सर। नहीं आया? चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू उसने दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। साइन थीटा का वैल्यू उसने क्या दिया है, दैट इज m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, ये दिया हुआ, और tan थीटा कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर की जगह पर मिल रहा होगा ये m स्क्वायर प्लस 2mn, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर मिल रहा होगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। अभी मेरे को बेस निकालना होगा तो मैं बोलूंगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी दिस स्क्वायर, और वो भी स्क्वायर रूट में आ रहा होगा, अंडर द रूट, ये आ रहा होगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn होल स्क्वायर। अब नीचे अगर मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 2n स्क्वायर, और x माइनस वाई, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, इसमें से अगर मैं 2 बाहर निकाल देता हूँ तो मुझे मिलेगा m प्लस एन होल स्क्वायर, और एक 2 और एक n स्क्वायर इधर दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, 2 टाइम्स m प्लस एन इंटू एन, ये आ जाएगा हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर तुम्हें दिख ही रहा है, ये है। tan थीटा निकालना होगा तो क्या करोगे, p बाई b, खत्म हो गया। समझा? यस। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बताने वाला हूँ, वो पहले ध्यान से देखना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब हम देखेंगे, अब डिग्री और रेडियन दोनों में मैं लिख दे रहा हूँ। 0 डिग्री, या इसको रेडियन में 0 लिखोगे, दूसरा है 30 डिग्री, या रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं इसको पाई बाय 6, ठीक है। 45 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाय 4, फिर होता है 60 डिग्री, या फिर इसी को हम बोलते हैं पाई बाय 3, और एक आता है 90 डिग्री,
या फिर इसको हम बोल सकते हैं पाई बाय 2। इतने हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये सब थीटा के वैल्यूज हैं। अब अगर मुझे देखना होगा कि साइन थीटा क्या आ रहा है, तो साइन थीटा मतलब साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, 1/√2, और √3/2 या √3/2, एंड देन ये आ जाएगा 1। और अगर हम यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये सीरीज पूरी उल्टी हो जाती है, मतलब cos 0 इज 1 हो जाता है, cos 30 डिग्री इज √3/2, ये 1/√2 ही रहता है, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, tan थीटा कैलकुलेट करने जाएंगे तो tan थीटा में मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा से, तो दिस इज tan 0 इज 0, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 इज 1, और tan 60 डिग्री इज √3, और ये 1/0 आता है, कई लोग इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, बट 1/0 एक्चुअल में नॉट डिफाइंड होता है। पर इन्फिनिटी लोग क्यों बोलते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जब ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा तो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट भी बताऊंगा कि लोग क्यों बोल रहे होते हैं। वो 90 से जस्ट पहले अगर देखोगे तो इन्फिनिटी है, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देखोगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है। मतलब इसको हम लोग ऐसे 1/0 भी बोल देते हैं। तो 1/(exact 0) इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज। 1/0 प्लस होगा तो प्लस इंफिनिटी, 1/0 माइनस होगा तो माइनस इंफिनिटी, बट 1/(exact 0) इज नॉट डिफाइंड। अब ऐसे हम इनके और जो जैसे tan थीटा का cot थीटा निकाल सकते हैं, और रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो अगर cot थीटा निकालोगे तो दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, या 1/tan थीटा भी कर सकते हो। तो नाउ दिस इज नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ऐसे cos का अगर हम देखेंगे, sec थीटा देखेंगे, तो sec 0 वो तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आने वाला है, sec 30 डिग्री देखोगे तो 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही cosec थीटा का देखेंगे तो जहाँ पे sin 0 है, इसका रेसिप्रोकल बनाओगे तो 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, इन पे कभी कभी क्या, हमेशा ही इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो तुम्हें याद रहने ही चाहिए, बहुत सारी चीजें इस पे बनती है। इसके बाद कुछ और वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो पहले इसको नोट करो। हाँ यार, हो गया सॉल्व? यस। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर अलाइड एंगल्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने अभी जो वो देखे हैं ना, जो वैल्यूज देखे हैं, वो कहाँ तक के देखे हैं, सिर्फ 90 डिग्री तक के देखे हैं। अगर मुझे 90 डिग्री के आगे वाले वैल्यूज देखने होंगे, मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि साइन 120 डिग्री निकालो, या 150 डिग्री निकालो, या 300 डिग्री निकालो, इस तरीके के एंगल्स अगर मैं दे देता हूँ, तब क्या होगा। तो देखो, अलाइड एंगल देखने के लिए हम पहले समझते हैं, एक हमारा ये कंसेप्ट तो सबको समझ में आना ही चाहिए कि ये जब भी सर्कल बनता है, जब भी हम सर्कल बनाते हैं, वन कंप्लीट सर्कल करते हैं, तो हमने क्या बोला था कि वन कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री हो जाता है, या 2 पाई हो जाता है। ठीक है, इस पे आगे जाने से पहले हमें कुछ कुछ कंसेप्ट समझने होते हैं। ये है ए एस टी सी। सबसे पहला कंसेप्ट हमें ये समझना होता है, ए एस टी सी का मतलब क्या है। जो क्वाड्रेंट 1 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट 3, और ये है क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 1 में हम क्या बोलते हैं कि ऑल, ए मतलब, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज अगर क्वाड्रेंट 1 में अगर हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा सोच के देखना, तो यहाँ पे देखो बेस का वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही होने वाले, बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो जितने भी रेशियोज निकालोगे सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, मतलब मैंने कुछ ऐसा बना दिया पॉइंट, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं यहाँ पे, तो होगा क्या, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है,
बट बेस जो है अभी वो कैसा हो गया, वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में गया। हाइपोटेन्यूज अभी भी पॉजिटिव होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी बाई एच और एच बाई पी का जो रेशियो होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे पी बाई बी या बी बाई एच जो होंगे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि इस केस में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, पी भी नेगेटिव हो गया और बी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, वो तो पॉजिटिव ही रहता है। तो पी बाई एच का रेशियो नेगेटिव, बी बाई एच का रेशियो नेगेटिव, लेकिन पी बाई बी का रेशियो देखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर डिवाइड होंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे tan थीटा एंड cot थीटा ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ ट्राइंगल, यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, P नेगेटिव हो गया है, सो P बाई एच या H बाई P वाला रेशियो, P बाई B वाले रेशियो सब नेगेटिव होंगे, बट B पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव है, यानी कि cos थीटा और sec थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो तीन चार चीजें जो हमें समझनी होती है वो ये है कि ASTC, इसको अलग तरीके से आप लोगों ने पहले सुना होगा, किसने किसने सुना है ASTC को? हम लोगों ने बचपन में ASTC ही लर्न किया था, बट उसके बाद में निमोनिक्स बना दिए गए इसके, जैसे आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कुछ नालायक बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, या ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे लर्न करने के लिए कई सारी चीजें हैं, बट हम लोग शॉर्ट में ASTC याद कर सकते थे। तो ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे tan एंड उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे cos एंड उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सो ये हो गया, एंड देन ये सबसे पहली चीज होती है जो हमें याद रखनी होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें केसेस बनाते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ये या तो 0 डिग्री होगी, या फिर पूरा कंप्लीट सर्कल करने के बाद यहाँ पे वापस आ जाओगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर डबल सर्कल कंप्लीट कर लिए तो 720 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन, डिग्रीज में रखें। या अगर तुम रेडियंस में रखोगे तो ये 0 होगा, या फिर 2 पाई होगा, या फिर 4 पाई होगा। तो इसको आगे अगर जनरलाइज करेंगे तो ये 2n पाई भी बोला जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अब यहाँ पे केसेस बनते हैं एक्चुअली, या तो हम फर्स्ट में जाएंगे या फिर फोर्थ में जाएंगे। मतलब 0 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट में, 0 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ में, ऐसे 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में जाता है। तो हम जो केस 1 देखते हैं ना इस पे, वो देखना केस 1 क्या होता है। केस 1 में हमारे पास होता है, जैसे हम अगर केवल प्लस और माइनस थीटा कर रहे हैं, 0 प्लस माइनस थीटा को हम प्लस और माइनस थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस और माइनस थीटा का ही केस है, मैं देखता हूँ साइन ऑफ प्लस और माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा। अब इसका सेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन ऑफ प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, हम प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। तो अगर हम साइन ऑफ प्लस थीटा करते हैं तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा करते हैं मतलब कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो वहां पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस ऑफ प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस जो है प्लस थीटा करोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव था, और कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉस तब भी पॉजिटिव ही रहता है। तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यूज उठाएंगे, दोनों ही कंडीशन में कॉस पॉजिटिव रहने वाला है। tan ऑफ प्लस और माइनस थीटा करेंगे, प्लस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि जो कंडीशन साइन के लिए वही tan के लिए भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ tan नेगेटिव है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये कैसा आ जाएगा, tan ऑफ प्लस माइनस थीटा इज प्लस माइनस tan थीटा। और इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो हम इसको ऐसा 360 कर सकते हो, या जनरलाइज करोगे और ज्यादा जनरलाइज करोगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर लो। तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा करोगे तो साइन ऑफ, मतलब सब कुछ सेम वही रहने वाला है, बस हो क्या गया कि 2n पाई का मतलब हमने कई सारे सर्कल घूम लिए और उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो इट इज प्लस माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 2n पाई प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो इट विल बी कॉस थीटा ओनली, एंड tan of 2n पाई
प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो ये प्लस माइनस tan थीटा रहेगा। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अभी जितना मैंने बताया है क्या? नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जो थर्ड केस पे आ रहा हूं वो हो सकता है, अब क्योंकि अभी तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ मूव किया, अब ये आ गई अपनी नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे तुम क्या करोगे 180 डिग्री आओगे या पाई आओगे, दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 डिग्री हो गया। अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तो 180 प्लस थीटा ये वाला एंगल हो गया, 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं 180 या पाई प्लस माइनस थीटा बोल दो, या 181 माइनस प्लस माइनस थीटा बोल दो, जो भी तुम्हें बोल रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, या दोनों भी लिख लेना। तो मैं पाई, जनरली मैं पाई यूज करता हूँ इसलिए मैं पाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं साइन पाई प्लस माइनस थीटा ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखो अगर साइन पाई प्लस थीटा करूंगा तो थर्ड में चला गया जहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है, और साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो सेकंड में आ जाएगा जहां पे साइन प्लस रहता है, तो ये साइन प्लस माइनस प्लस साइन थीटा आ रहा होगा। कॉस पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तब तुम सेकंड में जाओ या थर्ड में जाओ, दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, तो ये तो माइनस कॉस थीटा रहने वाला है। एंड टैन पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तो टैन पाई प्लस करोगे तो प्लस आएगा, टैन पाई माइनस करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है और सेकंड में टैन नेगेटिव होता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है फोर्थ वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, अब एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमने बहुत घूम लिया, अब हम चलेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट मतलब ये, इसको हम बोलते हैं पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री। तो जब भी वाई एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, मैं पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करने वाला हूं। यहाँ पे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ होगा क्या। अगर मैं बोलूंगा कि साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन को मैं पहले ही कॉस में कन्वर्ट कर देना। वाई एक्सिस के अबाउट अगर घूमोगे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट होने लगता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट होने लगता है। वो क्यों होता है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है, वैल्यू इसकी निकाली जा रही है, वो कन्वर्ट होकर के बन गया एक अलग बात है। बट साइन पाई बाई 2 प्लस करोगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाए। पाई बाई 2 प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, पाई बाई 2 माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। लेकिन फर्स्ट में जाओ या सेकंड में जाओ, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो हमें तो कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे, तो हम सीधा सीधा कॉस थीटा लिख देंगे। बट यही चीज अगर हम करते कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में, तो कन्वर्जन तो पहले ही कर दिया करोगे, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन, अब इसके आगे क्या साइन लगना है, प्लस लगना है माइनस लगना है, कॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गए, पाई बाई 2 प्लस मतलब हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे कॉस कैसा होता है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये प्लस वाले के केस में माइनस, और जब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली tan पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, और वही पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस आ रहा होगा। और ऐसे ही एक और फिफ्थ केस बनता है, वो किसका होता है, वो होता है 3 पाई बाई 2 या 270 डिग्री, ये वाला 3 पाई बाई 2 या फिर 270 डिग्री। तो 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर होगा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तब क्या करेंगे। तो अब जरा अब की बार तुम बताओगे, पहला वाला मानसी बताएगी, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। सर प्लस करेंगे तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ, तो फिर कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। बट हम तो साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्या साइन मतलब होगा। साइन नेगेटिव होगा, और थर्ड में भी साइन नेगेटिव ही होगा, और साइन कन्वर्ट किस में होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस कॉस थीटा आ रहा होगा।
समझा? क्योंकि 3π/2 प्लस करोगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ, और 3π/2 माइनस करोगे तो थर्ड में आ गया। दोनों में ही साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो माइनस लगाना ही लगाना पड़ेगा हमें वहां पे। अच्छा, प्रथमेश बताएगा cos 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा प्रथमेश, बोल जल्दी से। सर साइन थीटा, नहीं प्लस माइनस साइन थीटा। प्लस माइनस साइन थीटा, एग्जैक्टली। क्योंकि 3π/2 प्लस करोगे तो वो फोर्थ में आ गया जहाँ पे वो पॉजिटिव रहता है, और माइनस करोगे तो थर्ड में आ गया वहाँ नेगेटिव रहता है। अनन्या तू बता, tan 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा? माइनस प्लस कॉट थीटा। माइनस प्लस कॉट थीटा, क्योंकि 3π/2 प्लस करेंगे tan के लिए तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, तो माइनस साइन आना चाहिए, और 3π/2 माइनस करेंगे तो प्लस साइन आना चाहिए। अब बात ये आती है कि यार ये जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि π/2 प्लस, तो ये चेंज क्यों हो जाता है? तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो थीटा अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो थीटा का अपोजिट क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, और थीटा का एडजेसेंट में क्या दिख रहा है, बेस। लेकिन अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करने लगूं, मतलब यहाँ की बात करने लगूं, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा दिखने लगेगा। अब ये जो इसके लिए जो बेस था या इसके लिए जो एडजेसेंट था, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। और थीटा के लिए जो अपोजिट था 90 माइनस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, वो एडजेसेंट। मतलब बेसिकली 90 माइनस थीटा के लिए जो थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन जाता है, और थीटा के लिए जो बेस होता है वो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बन जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखने लगता है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि साइन का वैल्यू कॉस में और कॉस का वैल्यू साइन में कन्वर्ट। अगर तुम यहाँ पे ही देखोगे, अगर मैं बोलूंगा कि चलो यहाँ जरा मुझे बताओगे साइन 90 माइनस थीटा, तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम बोलेंगे इसका जो अपोजिट है दैट इज बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बट बी बाई एच एक्चुअल में क्या होता है, वो तो कॉस थीटा होता है ना। इसके लिए देखोगे तो बी बाई एच क्या आता है, कॉस थीटा आता है ना। तो इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, जब भी 90 माइनस और प्लस थीटा करते हैं या 270 माइनस और प्लस थीटा करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, रेशियो ही चेंज हो जाता है पूरा। ये समझ में आ रहा है? हाँ चलो यार, क्वेश्चंस पे चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, मैक्स 30 मिनट्स। टाइम क्या हो रहा है यार? हाँ 13:15 हो रहा है, 13:45 तक का टाइम है। सारे के सारे अलाइड एंगल वाले क्वेश्चंस हैं और फटाफट करने हैं तुम्हें। अच्छा इसमें आंसर भी दिए, देखो एक दो क्वेश्चंस के तो आंसर भी दे दिए, सबके ही दे दिए, सबके आंसर दे दिए। कहीं कहीं पे प्रूफ करना है या फिर आंसर दिया हुआ है तो चेक भी हो जाएगा, बस जल्दी जल्दी करते जाओ जरा।